हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में आज आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। देखिए, स्टोरी का टाइटल है द थैंकफुल ईगल। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, थैंकफुल का मतलब होता है आभार और ईगल यानी कि चील। थैंकफुल एक एडजेक्टिव है। जब कोई हमारी हेल्प करता है और हम उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम थैंकफुल होते हैं। तो ईगल कैसा था? ईगल थैंकफुल था। वन डे इन द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में, वुडकटर। देखिए, वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है। हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। देखिए, अस्ट्रेंज का मतलब होता है अजीबो गरीब, साउंड यानी कि आवाज़। हियर का मतलब होता है सुनना और ये हर्ड है हियर का सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये कहानी पास्ट में है। अ वर्ड कैचर हैड स्प्रेड सम ग्रेन्स एंड अ नेट अंडर अ ट्री। देखिए, अ वर्ड कैचर मतलब पक्षी पकड़ने वाला। हैड स्प्रेड कर चुका था यानी कि फैला चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सम ग्रेन्स कुछ अनाजे और अ नेट अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे एक जाल। अनलकीली यानी कि दुर्भाग्यवश एन ईगल हैड गॉट कॉट इन दैट नेट। एक चील उसमें पकड़ी गई। गॉट काउट मतलब पकड़ी गई। एंड वॉज कॉलिंग फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए कॉल कर रही थी यानी कि आवाज़ दे रही थी। कॉलिंग फॉर हेल्प मतलब हेल्प के लिए, मदद के लिए कॉल कर रही थी यानी कि बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी, चिल्ला रही थी। द वुडकटर रैन, वुडकटर दौड़ा यानी लकड़हारा दौड़ा। एंड फ्रीड द ईगल, ईगल को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। द ईगल थैंक्ड द वुडकटर, ईगल ने वुडकटर को थैंक यू बोला यानी कि अपना धन्यवाद व्यक्त किया। एंड फ्लू अवे, और उड़कर चली गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, वंस एक बार, द वुडकटर वॉज सिटिंग ऑन अ स्मॉल माउंड एंड हैविंग हिज लंच। देखिए, वुडकटर वॉज सिटिंग, वुडकटर बैठा था। कहाँ बैठा था? ऑन अ स्मॉल माउंड। देखिए, माउंड का मतलब होता है टीला। टीला चाहे मिट्टी का हो या फिर किसी चीज़ का ढेर हो या फिर जैसे छोटी पहाड़ी जैसी होती है ना, छोटी पहाड़ी जैसी कोई ऊंची सी चीज़, तो उसे माउंट कहते हैं इंग्लिश में। तो एक वुडकटर बैठा था ऑन अ स्मॉल माउंट एंड हैविंग हिज लंच, अपना लंच कर रहा था, दोपहर का भोजन खा रहा था। सम बुशेस एंड ट्रीज वर गिविंग शेड टू हिम। देखिए, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ और ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे। तो कुछ झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उसे दे रहे थे, वर गिविंग दे रहे थे, शेड यानी कि छाया, छाया दे रहे थे, शेड टू हिम। सडनली द सेम ईगल, अचानक से सेम ईगल यानी कि वही चील, केम आई एंड स्पूक्ड। स्पूक्ड यानी कि क्या होता है? स्पूक्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, खासकर ये पक्षियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्पूक्ड किया एट हिज फूड, उसके खाने पे, यानी कि उसके खाने पे झपट्टा मारा। जैसे एन आउल कैन स्पूक डाउन ऑन अ माउस इन डार्कनेस, मतलब एक उल्लू एक चूहे पर रात को भी, अंधेरे में भी झपट्टा मार सकता है, स्पूक डाउन कर सकता है। तो इसी तरह से क्या किया? स्पूक डाउन किया उसके फूड पर यानी कि उसके खाने पर। द वुडकटर लिफ्ट टू सेव हिज लंच। देखिए, लिफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना या जोर से उछलना। तो वुडकटर यानी कि लकड़हारा क्या किया? जोर से उछला, छलांग लगाई अपना लंच बचाने के लिए। सेव हिज लंच, सेव यानी कि बचाना। बट ही लॉस्ट हिज बैलेंस, पर उसने अपना बैलेंस खो दिया। एंड रोल डाउन द माउंट, एंड माउंट से यानी कि टीले से रोल डाउन हो गया, मतलब लुढ़क लुढ़क कर गिर गया। द वुडकटर रिकग्नाइज्ड, वुडकटर जो था वो रिकग्नाइज कर गया यानी कि पहचान गया। इमीडिएटली मतलब उसी क्षण, उसी समय। इमीडिएटली एक एडवर्ब है। दैट इट वॉज द सेम ईगल, ये वही सेम ईगल था। ही हैड हेल्प्ड, जिसे उसने हेल्प किया था, मदद किया था। ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया। बट
द ईगल सेड, लेकिन ईगल ने कहा, चील ने कहा, सर अ पॉइजनस स्नेक वॉज जस्ट बिहाइंड यू टू बाइट यू। लेकिन ईगल ने क्या कहा, अ पॉइजनस स्नेक मतलब एक जहरीला नाग। पॉइजनस का मतलब जहरीला होता है और पॉइजनस एक एडजेक्टिव है। नाउन यहाँ पे क्या है, स्नेक। तो नाउन के पहले जब भी कोई वर्ड आता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो पॉइजनस स्नेक था जस्ट बिहाइंड यू, ठीक आपके पीछे, टू बाइट यू आपको काटने के लिए। व्हेन यू वर हैविंग द फूड, जब आप खाना खा रहे थे, पास्ट में वर हैविंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैविंग द फूड खा रहे थे, सो आई सेव्ड योर लाइफ, तो मैंने आपकी जीवन बचाई, सेव्ड योर लाइफ फ्रॉम द पॉइजनस स्नेक, जहरीले सांप से या जहरीले नाग से। एज यू हैड सेव्ड मी, जैसे आपने मुझे बचाया था। देखिए, जैसे चील ने बचाया था, जैसे उडकटर ने बचाया था चील को, ठीक उसी तरह चील ने भी लकड़हारे को उस जहरीले सांप से बचाया। एज यू हैड सेव्ड मी फ्रॉम द नेट, जाल से। आई हैव थैंक्ड यू दिस वे, मैंने आपको इस तरीके से धन्यवाद कहा या शुक्रिया कहा। देन द उडकटर सॉ, तब उडकटर ने देखा, द स्नेक वेयर ही हैड बीन सिटिंग एंड थैंक्ड द ईगल, तब वुडकटर यानी कि लकड़हारे ने देखा, सॉ किया, द स्नेक सांप को, वेयर ही हैड बीन सिटिंग जहाँ वह बैठा हुआ था। ही हैड बीन सिटिंग यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थैंक द ईगल, और ईगल को यानी कि चील को थैंक यू किया, उसको धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।